लॉज ऑफ इंडिसेस, ये पढ़ेंगे हम लोग। चालू पढ़ेंगे ठीक से पढ़ेंगे, चालू पढ़ेंगे या अच्छे से पढ़ेंगे? तो तुम लोग तो मैं पता लगा दी 8 चैप्टर, ये तो अच्छी लड़की है। मौलाना मैम क्या हो गया? नहीं मैम अच्छी है, मैम बोली कैसा बच्चा है कैसा, जाओ 8 चैप्टर। जब भी कोई अच्छा कुछ सबक या कुछ होमवर्क लेना हो तो अच्छी लड़की के साथ में जो अच्छा सा ड्रेस में पहन के जाती है। अब तो चली गई है, फिर हम में 4 रोटी लगा हुआ सुबह सुबह। अच्छा बात करेंगे, अब बात करेंगे आज एक चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस। थोड़ा सा भारी चैप्टर है, बहुत भारी भी नहीं है, अगर तो पढ़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन आज सम शुरू नहीं होगा, आज पूरा क्लास और कल है क्लास लॉ में चला जाए, सिर्फ लॉ समझने में। तो लॉ समझेंगे तो सम बनेगा। ये एक ही बार समझाना शुरू कर दो, जैसा बोलो वैसा, दोनों चालू भी आता फैंसी भी आता। फैंसी लेना, चलो देखो लॉ ऑफ इंडिसेस का माने क्या। यहाँ तो जो लिखा हुआ इंडिसेस जो है, जो इंडिसेस है, जो वर्ड इंडिसेस है, इसका ये बना इंडेक्स है। इंडेक्स वाहिद है और ये जमा है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, इंडेक्स से बहुत ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है, वहाँ भाषा में ये वाहिद है और जमा है। इंडेसेस बना इंडेक्स है, और इंडेक्स के माने, इंडेक्स का माने होता है पावर। क्या इंडेक्स का माने? पावर होता है। पावर जैसे आप देखते हैं 1 से पावर 5, a पे पावर 2, जैसे आप देखते हैं ये वाला 5 पावर 3 कैसे पढ़ते हैं? 5 पावर क्यूब पढ़ते हैं। वैसे तो पावर पर में 3 है, उसी पावर के लॉ को पढ़ेंगे हम लोग इस शब्द लॉ ऑफ इंडिसेस। आइए पहले बात करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए एक नंबर लिखा हुआ a और उसके पावर लिखा हुआ m, ऐसे अरे चलो भाई a में और m है, तो ये जो a है जो देखिए अंडा की तरह लग रहा है, इसको बोलते हैं बेस, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स यानी कि पावर। हम ये पावर बोलेंगे आपको समझने के लिए। तो वो वाला पावर नहीं, तो ये बेस और ये वाला पावर। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस का लॉ समझने से पहले और देखने से पहले एक बात कसम खा ले, ऐसे कर मैं शपथ लेती हूँ, शपथ लेता हूँ, इसका कसम मत कहा ले, कोई भी मरे क्यों जानिए। तो जब भी तुम लॉ ऑफ इंडिसेस में कोई भी सम बनाओगे, कोई भी सम बनाओगे, बेस को हमेशा बड़ा लिखो, पावर में छोटा सा। जैसे मैं लिखा तो 5 पावर 3 लिखा ना, पावर लग रहा है, पावर है, तो पावर हमें छोटा लिखोगे तो ऊपर लिखोगे, और बेस हमेशा बड़ा होगा। बोलो मैं कसम खाता हूँ आज के बाद से बेस को बड़ा लिखूंगा, पावर छोटा लिखूंगा, पावर उसके ऊपर लिखूंगा, किसी में कुछ नहीं लिखूंगा। अगर गलत दूसरे बार का और नहीं लिखूंगा तो आप मेरा मुँह फाड़ दीजिएगा। बोलने का मतलब ये है कि आप हमेशा बेस को बड़ा लिखें, पावर छोटा। मतलब कि अगर आपको लिखना है कि 10 पे पावर 3 लिखना है, तो आप लिखे उसको तो पावर 10 से पावर आप 3 लिखे। अब ऐसा लिखो 10 से पावर 3, ये देखने में लग रहा है 10 जब किया भारी बोझ उसके बाद आ गया। तो ऐसा नहीं, कुछ तो बच्चा ऐसा भी करेगा। हाँ सही पकड़े, सही पकड़े, लड़की को जल्दी कीजिए इसका मतलब। तो ऐसा नहीं, मतलब आपका बेस ये आपका ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं, दोनों बराबर भी लिख दिए, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना। मतलब कि बेस बड़ा हो, बहुत बड़ा भी नहीं कर दीजिएगा, मतलब बेस बड़ा हो, पावर कॉम्पिटिटिवली छोटा हो और उसके ऊपर में सब सर के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो बेस समझ, पावर समझ गया। कसम खाएं आप लोग, कसम खाएं, शब्द नहीं है कि बेस हमेशा बड़ा लिखेंगे, पावर हमेशा छोटा लिखेंगे। आइए लॉ नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला लॉ, सपोज कीजिए अगर a पे पावर अगर m है और a पे पावर अगर n है,
ठीक है, ए पे पावर m है और ए पे पावर n है। यहाँ पर ए पे पावर m है, ए पे पावर n चुप रही है मेरे साथ। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर सेम रह भी सकता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस सेम है दोनों का। और दोनों के बीच में क्या चीज का साइन है? बोली मंडी नहीं का, बोली जरब का। तो अगर ये एक बेस है, पावर उसके बाद m है, यहाँ पर एक बेस है, पावर n है। तो अगर ऐसा केस हो और बीच में जरब का निशान रहे तो पावर को चुपचाप जोड़ देते हैं, m प्लस n। a में नहीं भाई, नहीं आप a में झूठे बोला, a में बोल सर तो a की पावर m प्लस n पावर को आपको जोड़ देना है। ये तो हम 2 बार लिखा, 3 बार मिलेगा तो भी यही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देकर समझा, अगर केवल आपको सपोज कीजिए अगर आपका 2 पे पावर 4 है, अब 2 पे पावर अगर आपका 8 तो किस लॉ के हिसाब से कितना होगा? 2 पे पावर 4 प्लस 8, 2 पे पावर कितना हो गया? 12 हो गया। वैसे अगर 2 पे पावर अगर आपको 7 दे, 2 पे पावर अगर 3 दे और 2 पे पावर आपको 5 दे, 3 बार भी आया तो भी रूल क्या रहेगा? वही लिंक का पावर जोड़ेंगे जब उन दोनों के बीच में जरब का निशान है। लेकिन ये बात भी ध्यान देना कि पावर जिनका बेस सेम हो, बेस सेम है तो आप लोग जोड़ नहीं पाइएगा। यहाँ कितना हो गया आपका? 2 पे पावर 7 प्लस 3 प्लस 5, 2 पे पावर कितना हो गया? बोलो ठीक है। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल अगर आपको हम दें, 3 पे पावर 4 और 4 पे पावर 3, बोलो क्या होगा? पावर ऐड कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी तो बोला बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो ये लॉ अप्लाई कर पाएंगे। क्या दोनों का बेस सेम है? छोड़ दो इसको ऐसे, बेस सेम नहीं ना, तो बेस सेम पावर ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं होगा इसका। तो कब पावर जोड़ना आपको? बेस सेम रहेगा और लिखते वक्त बेस हमेशा बढ़कर अचार की तरह। ठीक है, पॉज कर इसको, जल्दी से पॉज कर भाई। सुनो, तो पहला लॉ में क्या देखा हम लोग कि अगर बेस सेम रहा, अगर बेस सेम रहा तो पावर ऐड होगा, शर्त के बीच में जरब का निशान हो। बेस सेम रहा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर तुम ऐड कर दोगे। और यहाँ पर देखो ये बेस सेम नहीं है, पावर ऐड नहीं किया। अब इसमें और एग्जांपल दे रहे आपको, बताएं इसको। अभी और एग्जांपल दे। ये तो पावर सिंपल था कि प्लस में आया तो कर लिए, कभी कभी पावर आता है माइनस में, तो उस टाइम क्या करोगे? देखो उसको ध्यान से देखना, इसी में एग्जांपल भी चल रहा है। सपोज करो 3 की पावर 7 लिखा हुआ है, 3 की पावर -10 लिखा हुआ है और 3 की पावर लिखा हुआ है आपका -4, ये लिखा हुआ है। अब क्या होगा? तो बेस अगर सेम रहा है और बीच में जरब का निशान है तो पावर क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। सर यहाँ तो माइनस है, क्या करेंगे इसका? तो जो माइनस है उसको माइनस में लिख दीजिएगा। मतलब क्या? ऐसे 3 पे पावर 7 -10 और प्लस 4, ठीक है? पक्का? बोले सर अभी तो आप बोले कि जोड़ना है, आप माइनस कीजिए, तो जहाँ माइनस है वो माइनस ही देते हैं, ठीक है? तो कितना का यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 10 में से 7 घटेगा, सच्ची पूरी अंदर से कितना बचेगा? 3। तो भूल बोले आप, -3 बचेगा। पान खाती हो का? -3 और प्लस 4 बाकी है, खत्म नहीं हुआ कहानी। अब बताओ 4 3 घटेगा ना, तो साइन के साथ बोलना है। 3 पावर -1 कौन बोल दिया? अरे भाई 4 और 3, ठीक है कोई बात नहीं, बोलते भूल हो सकता है। 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो आपको देखना कि बड़ा कौन है? बड़ा 4 है, +1 लेंगे। और एक बड़े की बात सुनो, 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 भी लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे। जब किसी के पावर कुछ लिखा हुआ नहीं मतलब 1 हमेशा है।
ठीक है, बात समझ में आई। एग्जाम्पल आपके साथ और दे 2a पावर माइनस 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर माइनस 12। बोलिए क्या होगा? बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, माइनस 7 और माइनस 12। ठीक है, तो कितना रहेगी आपका इधर? 2 की पावर यहाँ कितना बचेगा? माइनस 8 प्लस 7। बाकी यहाँ देखो आप हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस 8 प्लस 7 घड़ी देख रही है, माइनस 1 और माइनस 12 बचेगा ना। जिसको जहाँ डाउट होगा एटवर्स अभी बोल लेगा भाई, बाद में जब आगे चलने आएंगे सर वो वाला नहीं समझ में आया था, कौन वाला? वो वाला। यहाँ पर 2 पे पावर कितना होगा? तेरे पावर छोड़ा नहीं, पावर हम ना। तो फर्स्ट लॉ समझ गया? छाप लीजिए इसको भी, पॉज कीजिए इसको। एग्जाम्पल देखो, ये 2 पे पावर कितना? माइनस 8 है, और 2 पे पावर कितना? 7 है, 2 पे पावर कितना? माइनस 12। हम बोला कि अच्छा देखिए तुझे में बेस सेम है, पावर अलग हो सकता है, कोई मसला नहीं, बेस सेम है, सबके बीच में जरूर परेशान है वो है। तो जब सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर को ऐड कर देंगे। तो पहले लिख दिया माइनस 8, फिर 7 को जोड़ दिया और माइनस 12 को यहाँ पर जोड़ दिया। आपने सर जोड़े क्यों नहीं, आप तो माइनस किए, तो पावर माइनस पर तो माइनस ही कर, माइनस लिख दिया। अगर यहाँ पर माइनस लिखोगे प्लस हो तो क्या लिखते फिर हम यहाँ पर? फिर प्लस 12 लिखते, बात समझ में आती है? अभी लिया है नहीं, क्या चीज़ है? नहीं समझ में आया? अब यहाँ से ये समझो कि ये माइनस 8 है, ये प्लस 7 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा यानी घटेगा, तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा ना। तो 1 बचा, 1 तो निकल गया, माइनस 1 क्यों दिया? इसलिए दिया कि 8 तो बड़ा है, जब भी जमा घटा करेंगे, पिछला 1 महीने ही काम किया हूँ जनवरी के महीने में, तो यही काम सीखा हम लोग कि जमा घटा कैसे किया जाता है। तो जमा घटा जब भी करेंगे तो साइन किसका लेते हैं? बड़े नंबर का। क्लास किया पहले वाला, हाँ याद वो चीज़ आपको। 8 में 7 घट 1 तो मुझे ठीक है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? 8, इसलिए 8 का साइन इसलिए माइनस 1 दिया। बोले बात समझ में आ रही है? फिर ये माइनस 1 माइनस 12 में, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस होगा, जोड़ देंगे, जोड़ के 13 निकालेंगे, साइन क्या दिया? क्यों? ठीक है, अभी सेकेंड लॉ में चले हम। डाउट ही डाउट किसी को कुछ? राजा बगान कर समझ गए? नहीं। तो अगर जितना अच्छे से लॉ समझोगे सब उतनी ही स्पीड से आपको समझ में आएगा। और एक बात ध्यान रखना, अभी जब भी अभी स्कूल में डेली जा रहे हो तो मैम जो सम क्लास में तुम लोगों को बताए, खासकर जो सम तुम लोगों को बताया मैम, उस सम को खास मार्किंग करना, क्योंकि बाद अब ऐसा होता है कि जो बोर्ड पे बताती है वही सम देती है। तो ये तुम्हारा क्लास में कुछ और सम बनाई, कुछ और सम बनाई, आपस में तुम्हें बिल बांट लो कि तेरे क्लास में क्या बताइए, तेरे सेक्शन में क्या बताइए, बिल्कुल उस सम को अच्छे से फोकस कर लो। तो बहुत चांस होता है कि एग्जाम में वही देती, नहीं भी दे सकती है, लेकिन बहुत चांस है, ऐसा नहीं बोले कि वही देगी। अरे कब हुए पता, तो हम ऐसा अंदाज़ा बोलते हैं, कंफर्म नहीं बोलते। तो मैम जो क्लास से बताया आपको मैथ वगैरह, तो उसको माफी करें, आपस में 2-3 आपका अलग सेक्शन है, आपका अलग सेक्शन और भी अलग सेक्शन है क्या? हाँ, जो कहाँ गई थी? झोपड़ी में सो रही थी, कुत्ते निकालने दो रही थी। ठीक है, चलो ABCD कहाँ गई थी? सुनो, तो आप तो शेयर कर लेना कि तेरे क्लास में कौन सा बताएं, इससे क्या होगा कि मैम का मिजाज आ जाएगा, मैम किस मिजाज का सब मेरे वाला बात समझ में आ रही है। और अल्लाह के चारों को आप दिखाइएगा कि मेरे में ये बताइए, मेरे में ये बताइए, मेरे में ये बताइए। हाँ, मेरे के मैम को दिखा दीजिएगा, मैम को दिखा दीजिएगा, हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के साथ भी सेम रूल, आप लोग एक ही सेक्शन है या 2-3 सेक्शन आप लोगों को? ठीक है, तो बात नहीं है, आप लोग का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चले भाई। हमारी रूल नंबर 2। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस अगर सेम है पावर को ऐड कर देंगे। अब उल्टा देखेंगे क्या कि अगर मान लीजिए एक नंबर a से पावर m है और एक बीच में लोग का डिवाइड का साइन है, a पे पावर है, ठीक, उसका उल्टा
वहाँ जनक का साइन है या वहाँ डिवाइड का साइन है? क्या डिवाइड का साइन को ज़्यादातर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे? एक ही बात है, आपका मुलाकात ज़्यादातर इस शक्ल से होगा, इस शक्ल से, ऐसा शक्ल से, इससे बहुत कम होगा। अगर ऐसा होगा भी तो हम उसको पहले ऐसे कर लेंगे, तो पावर क्या हो गया? क्या पावर माइनस हो जाएगा। बेस सेम है, दोनों में डिवाइड का साइन है, ऊपर वाला पावर से लिए ऐसे नहीं करेंगे, बोलेंगे ऊपर वाला पावर ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर आकर घट जाएगा, मतलब माइनस, नीचे वाला ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? तो या इसको एक तरीके से और क्या तरीके से समझे कि नीचे वाला, ये नीचे पावर क्या है? प्लस में माइनस में, तो नीचे वाले पावर ऊपर एक उल्टा हो जाए, ऐसे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कभी कभी पावर नीचे माइनस में आएगा तो आप कंफ्यूज जाइए, तो आप ऐसे याद कीजिए, ऐसे रूल को समझिए कि अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो नीचे का पावर ऊपर जाकर उसका साइन उल्टा हो जाएगा। अब ये प्लस साइन है, ऊपर आकर माइनस है, या आप वैसे करने की बात नहीं है, लेकिन जो तरीका आपको बताया लास्ट में वो ज़्यादा अच्छा है। सब में गलती नहीं। हम एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे क्या, पहले मुझे आसान एग्जाम्पल दे आपको। बाजू कपड़े धोने के लिए, हाँ देखो 3p/7 3p/4 मतलब क्या हो गया इसका? 3p/7 -4 तो कितना बचेगा? 3p यहाँ पर, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको गेम देने से ना, तो मान लीजिए अगर आपको 5 पे पावर लिखा हुआ है 12, तो 5 पावर लिखा हुआ है यहाँ 16, तो क्या होगा? वही 5 पे पावर 12 माइनस 16, यहाँ कितना बनेगा? बोलिए 5 और प्लस हो गया, माइनस आराम से 2-3 सेकंड टाइम मिलेगा, बस तो नहीं पकड़ना है लोगों को, तो आराम से 2-3 सेकंड टाइम लीजिए। जल्दी जल्दी में गलती बोल तो इससे बेहतर है कि 4-5 सेकंड टाइम ले और बढ़िया से क्या ख्याल है? बोलिए कितना बचेगा? समझ में आ गई बात आपको? अब हम लोग कहानी में लेते हैं ट्विस्ट, ठीक है। बोलो कितना होगा? 7 के पावर -12 कितना हो जाएगा? ठीक है, पक्का? समझ रहे फिर समझाइए। हमने बोले पूछना तो बोले तो बोले, आइंदा नहीं बोलेंगे। हम क्या बताए कि नीचे वाला पावर पर घट जाएगा, ऊपर वाला जैसे वैसे ही रहेगा, जो भी घटेगा कौन? नीचे वाला। तो नीचे पावर क्या है? 7 है, 7 है बहुत 7 है, क्या पावर पर अगर माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, तो बात माइनस हो गया। अब यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन है? 12। आप भी पूछेगा तो वैसे ही बताएंगे, आप भी पूछेगा तो वैसे ही बताएंगे, ऐसा नहीं यही पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी ना है। चलिए देखिए, अब आपको थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करते हो। सपोज कि यहाँ पर अगर आपको लिख के दिया 2 पे पावर -12 और 2 पे पावर यहाँ पर लिखा -6, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जब भी पावर नीचे माइनस आ जाए तो आपको मेरा वो लॉजिक काम आया। कौन लॉजिक? अगर नीचे में साइन प्लस में ऊपर जाकर माइनस में जाकर तो देखिए क्या करने पड़ेगा आपको? 2 पे पावर -12 और प्लस अब नहीं सर, अभी तो आपको पावर घटेगा, पहले का जोड़ का ही दिए,
तो हम बता रहे हैं कि पावर से मान देगा तो करेगा जोड़ देगा, इससे क्या आपका बहुत बड़ा मसला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो एक बार, ये ऊपर वाला उतार दिया ऐसे ही, पावर जो बेस अगर सेम है तो पावर ऊपर अगर माइनस हो जाता है, लेकिन जब कम मानते पावर प्लस बने तो माइनस होगा, लेकिन जब पावर माइनस तो क्या हो जाएगा? हाँ सही पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। जिसको जहाँ पर जिस वक्त डाउट है उस वक्त बोलो, ठीक है? एग्जाम्पल और दे आपको, 3 की पावर 17 और 3 की पावर -7, बोलिए कितना होगा? 17 प्लस माइनस क्यों होगा बताओ? ज्यादा गलती आप लोगों को इसी वजह से होगा। कितना हो गया बोलिए? समझ में आया या दो एग्जांपल और दे दे बोलो दे, अरे बोलो भाई, ठीक है एक एग्जांपल और दे, हल्की गाल से सवाल तो खुद से बोलो, क्वेश्चन तो खुद से बोलो, आप खुद से बोलो, मानस वाला दे प्लस वाला दे। क्या होना चाहिए? अब एक यहाँ पर हम बहुत सही बोलता है, यहाँ लिखते नीचे बक्सा रहा हम देख रहे हैं कि कौन बोलता है। तो क्या ये डिवाइड वाला आपको समझ में आया? यस सर। जितना अच्छा से आपका रूल में कमांड रहेगा, आपको लॉ ऑफ इंडस्ट्री उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिटा दे इसको। अब ये लॉ नंबर 3 करेंगे ना। लॉ नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। है आसान लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ऐसा बोले कि हर सब में लॉ इस्तेमाल होगा। लॉ देखने में इजी है, देखिए लॉ नंबर 3, लेकिन इसको हम नंबर डिस्कस करेंगे। मेरा बोर्ड भर देंगे इसे लोग भिजा देंगे मेरा बोर्ड भर। मैं लॉ सुन लो, ए पे पावर अगर m है और पावर उसके ऊपर अगर n है, तो ऐसा कर रहा है तो हम लोग पावर को जरब कर दें, मतलब a पे पावर m इंटू n। ठीक है, लॉ देखने में आसान है। वो देखो तो कुछ पैदा करता है। एक एग्जांपल है, कितना दे रहा है? तो पावर कितना होगा? तो पावर ठीक है, सही है। अगर इसी को ऐसा कर दे, अगर हम इसी को ऐसा कर दें
हमको नहीं पता, हम तो जब भूल हमें याद है। बोलिए 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 आप बोलिए। अरे भाई जरब पावर जरब करेगा ना, जरब भी नहीं देखते कौन बड़ा कौन छोटा, जमा घटा में देखते कौन बड़ा कौन छोटा है। शिकायत से भूल गई। जमा घटा जब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो देखते हो बड़ा कौन है छोटा कौन है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस तो लिख दो माइनस, माइनस माइनस प्लस लिख दो प्लस। समझे? अभी आपको डाउट और क्लियर होगा। देखिए 2 के पावर -7 और 2 के पावर माइनस प्लस 2 के पावर 21। अगर आपके मन में ख्याल है सर 7 तो बड़ा है, माइनस का ही कर रहे हैं पावर, बोलो ठीक है सही है। और कहानी में ट्विस्ट पता करें अभी हम क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब ये क्या होगा? 3 और 17/5 कितना बात हो? चुप बोलिए, चुप बोलिए, चुप 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 चुप। आवाज जरब करते हैं, आवाज जरब करेंगे। 3 जो है जाके जरब किससे होता है। अब सवाल है जरब किससे होगा? 200 ना 500 होगा तो जरब 500। जहाँ पर 3 के साथ फिर बोला चुप हो। 3 गुना 6/5 ठीक है। सब लगा रहेंगे ना? हम कहाँ बोला ऊपर वाले तरीके से नहीं होगा, 2 से 5 से नहीं होगा। नहीं हम बोले नीचे वाला से नहीं होगा, ऊपर वाला से। तब बोला तो भूल हो जाएगा। हाँ देख किसी जरब करेंगे ऊपर वाले से, नीचे है जरब नहीं होगा तो कितना होगा? एग्जाम्पल जवाब ले। बोल कितना होगा? 6/7 ठीक है। नहीं समझ आ रहा। ये वाला पावर पावर ये दोनों जरब होगा ना, तो जब ये 4 को जरब करें जरब किससे होगा? 7 से होगा 2 से होगा। तो हमेशा ये जो पावर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। और देखो सब हम डाउट क्लियर कर देंगे, देखते रहो। अब बोलो क्या होगा? 3 के पावर 8 8 और 3 3 सही क्यों? 3 पे पावर 8/3 ये 4 है 2 से यही पूरा। और एग्जाम्पल दे दो। बोलो 7 ठीक है। अब ये कौन बोलता है? आराम अरे बेस तो बोलो।
आपको समझ में नहीं आ रहा। खाली वाले में रखना बाबू। हुआ यहाँ तक? अब कहानी में एक और ट्विस्ट। अब मतलब ऊपर वाला जरा ऊपर वाले से नीचे वाला जरा 10 पे पावर 10 बटा 21। कहाँ बोले गलत है ये? ठीक है? और एग्जाम्पल दे रहे ऐसा। बोलो क्या करेंगे? ऐसे मत करो, ऐसे मत। पहले तरीका सुनो मेरे बोलने का। पहले 7 बोलेंगे, ये 7 बेस है। फिर पावर जब करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा और नीचे वाला नीचे से क्या 3 एकम 3 खाली पीछे वाला क्या डो है? हाँ रख दे दोस्तों, रख के समझेगा उसको। अबे आखिरी वाले में यार इसका समझेगा, इसका रखा। हाँ अब ये स्टेप बाय स्टेप बोलेगा। इसको डाउन जो बोली, इसको जब डाउन है और इसको अप डाउन अप डाउन तो क्या बोल डाउन है गिन पूछ रहे डाउन डाउन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं डाउन है भूत आया भैया ते डाउन है भूत ऑफ करो देख कर आएंगे हमें एक क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे तुम बताओ क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा, अन्य बताओ तो कैसे ऐसे होगा। 3 नंबर लो देखो ए और बी 2 नंबर है और पावर इसकी होल की वो पावर अगर m है तो इसका मतलब होता है a पे पावर m और b पे पावर m। तो बोले आसान लगे तो बोले देख लो जो यार अगर मान लो 2 और 3 ऐसे लिखा हुआ है पावर केवल 7 है लेकिन ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब इन दोनों के बीच में जरब का निशान है। अगर ये ऐसा रहता तो आप इसको ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते आप तभी ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होगा। जब जरब का निशान बीच में रहे तो नहीं होगा तभी होगा, तो नहीं होगा। जरब का निशान जब रहे तो तभी होगा, प्लस रहे माइनस रहे तो नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यहाँ देखिए 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 अगर क्यों होगा बोलो कितना होगा?
भाई है जरा A power A बटा B पे power A सर नहीं होगा यहाँ कैसे हुआ बे इसका तकसीम करना है हाँ तो पावर दोनों में आएगा तो आपका मेरे जरूरत का साइन है तभी आएगा तो तीन तो नया लावे ना बे ये किधर तुम्हार अगर एस फॉर्म बनेगा ऐसा लिख सकते हैं एग्जांपल आपको जब हाँ बोलो 2 to the power 3 और यहाँ की पावर 10 लिखा 2 पर power 10 और 5 पर power 10 power 10 ठीक है कल इसी दोनों क्रम कहानी में ट्विस्ट दे चलो और लिखो कल साइन नहीं लगा अगर यहाँ पर n लिखा हुआ है ऐसे छोटा साइन लिखा हुआ है अंदर में a है तो इसका मतलब होता है a के पावर 1 बाई एग्जाम्पल की अगर आपको दिखाएं हम अगर लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ 2 तो इसका मतलब क्या होगा 2 पे power 1 तो कल हम लोग क्लास शुरुआत का इसी 3 लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे अगर 3 में माइनस रहा तो वही यहाँ पर माइनस रहा कभी नहीं वही तो सर करके दिखाया कभी नहीं इसका सबसे बड़ी पहले बड़ी सर आंसर यस सर हाँ